पूरी दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली के गांव वालों की भलाई जरूरी है। फॉर दिल्ली टू सर्वाइव द विलेजेस हैव टू थ्राइव। जो खून ही जो है खराब हो गया है। देखिए, ग्राम सभा और भूमि के बारे में न्यायालय को भी अधिक ज्ञान नहीं है। दिल्ली में फ्लैट तो सबसे महंगे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे महंगा फ्लैट दिल्ली में है। दिल्ली की जो कहानी है वो बहुत ही पेचीदा है। ग्राम सभा की जमीन ये आई कहां से? दिल्ली में जमीन रुमाल से भी सस्ते भाव में किसानों से ली गई है। तो ये सारे 36 बिरादरी के लोग हर परिवार के साथ जुड़े होते थे। वो ये इनके जजमान थे। शीला दीक्षित सरकार को 25 लाख का जुर्माना हुआ था। किसानों के साथ कितना बड़ा जो है अन्याय हुआ है, वो सबसे ज्यादा दिल्ली में हुआ है। योजना आयोग में जो है पैसे खर्च करे जाते हैं कि कैसे परिवारों को किसानी से दूर किया जाए। तो क्या पब्लिक ये सोच सकती है कि कोई भी पार्टी गांव के बारे में नहीं सोचती? इसका तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। आज हमारे साथ बैठे हैं दिल्ली के सबसे लोकप्रिय विधायक। 2015 में मनोनीत किए गए थे ये। इनको छाटा गया था कि दिल्ली में सबसे लोकप्रिय विधायक कौन है, तो सहरावत जी का नाम लिया गया था। सहरावत जी का पूरा परिचय दे देता हूं मैं। कर्नल देवेंद्र सहरावत, एमएलए थे ये यहाँ से, ब्रिजवासन, महिपालपुर। तो इनकी जो राजनीति है, आप राजनीति चेहरे के हिसाब से मत देखिए, एक सामाजिक चेहरा भी इनका। राजनीति और सामाजिक में दो अलग अलग चीजें होती हैं। दिल्ली ही है, दिल्ली में ग्राम सभा भी है और भी बहुत सी चीज है, मूल निवासी भी है। और कर्नल साहब के साथ 3 चीज जुड़ी हुई है। कर्नल तो जाहिर तौर पे इनकी जो देश सेवा है वो जुड़ी हुई है, और आगे इनका गोत्र है सहरावत, उससे साफ तौर पे दिख रहा है ये जाट है। तीसरी चीज सबसे अहम, ये दिल्ली के मूल निवासी हैं। और फिर ये राजनीति में आ गए, अब ये समाज सेवा में है। तो बहुत से सवाल हैं जो इन पे बनते हैं, आज हम लेंगे। नमस्कार कर्नल जी। नमस्कार जी। अच्छा सर जी, सीधा सवाल पूछते हैं। ग्राम सभा की जमीन के लिए आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और कुछ को आप कोर्ट में भी लेके गए हो। आप उसमें सफल हुए ना सफल हुए, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन कुछ लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस जरूर आता है, अनुभव आता है। तो आप कुछ अनुभव हमसे साझा करोगे कि ग्राम सभा की जमीन को जब आप कोर्ट में लेके गए, वो क्यों तो आप लेके गए, क्या दिखा आपको कि भाई क्या गलत हो रहा है जो हमको कोर्ट में जाना चाहिए? आपने बहुत ही सही सवाल और सबसे पहले किया है। दिल्ली के समग्र विकास के लिए और आज जो प्रदूषण का जो मामला चल रहा है, उन सब में पूरी दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली के गांव वालों की भलाई जरूरी है। फॉर दिल्ली टू सर्वाइव द विलेजेस हैव टू थ्राइव। दिल्ली जो है फले फूलेगी जब दिल्ली के गांव संपन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्राम सभा की जमीन है, हमारे पूर्वजों में काफी ज्ञान था, अनुभव था। उन्होंने पशुओं के लिए जो है सम्मिलित जो है एक्टिविटीज के लिए, तालाब के लिए, जो है आपकी बनी के लिए, बनी एक छोटा सा वन हर गांव में जो है बनाया जाता है। तो जो है हम समग्र विकास में विश्वास करते हैं। समग्र विकास, सब कुछ जो है एक साथ, ठीक है, प्रकृति के साथ मिलकर जो है जीना, वो जो है पीछे चला गया है। तो जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं, हमने उठाया ग्राम सभा का, वो पूरी दिल्ली की सेहत के लिए आज जो ये प्रदूषण का मामला चल रहा है, इसमें सारी जो बातें चल रही हैं वो बैंडेड लगाने वाली बातें, ऊपर से ना चोट पर बैंडेड लगाने वाली बातें। असली जो चोट का इलाज नहीं है, चोट का जो इलाज है, जो खून ही जो है खराब हो गया है, वो है जब भूमि का सही उपयोग होगा। जितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से पेड़, जल, जंगल, जमीन, वायु एक साथ जो है उनका ध्यान रखकर किया जाए, तब जो है ये शहर उस लायक होगा कि जो है, और उस पर बिल्कुल भी ध्यान है। कानूनी प्रक्रिया में ग्राम सभा की जमीन को लेके आपको क्या जवाब मिले, क्या सवाल पूछे गए, कुछ बताओगे? कि जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसकी नजर में ग्राम सभा की जमीन और जो मूल निवासी हैं उनकी नजरों में ग्राम सभा की जमीन, क्या दृष्टिकोण एक होता है उनका? देखिए, ग्राम सभा और भूमि के बारे में न्यायालय को भी अधिक ज्ञान नहीं है। अच्छा।
क्योंकि जो है दिल्ली की जो कहानी है वो बहुत ही पेचीदा है। अच्छा। हाँ, ये पहले जो है जमीन जो दिल्ली की होती थी इसको श्यामलाल दे बोलते थे। तो इसमें व्यक्तिगत जो भूमि होती थी उसके साथ किसान का भूमिधरी में श्यामलाल दे का भी हिस्सा उसका उसमें आता था। श्यामलाल मतलब सबकी सबकी जमीन भी बटी हुई थी, व्यक्तिगत आदमी के हिसाब पर चढ़ती थी, उनकी भूमि में भी चढ़ती थी। उसके बाद जब ये दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट बनी 54 में, तो इसको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा बना दिया, तो ये पंचायत के नीचे चली गई। अच्छा। और उसके बाद जब शहरीकरण हुआ तो ये सारी जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 507 के अधीन सारी डीडे के अंदर चली गई। तो 60 साल में जो इतनी 50,000 एकड़ के करीब जमीन थी दिल्ली के गांव वालों की, श्यामलाल दे इकट्ठी जमीन, वो उनमें जो उनका व्यक्तिगत हिस्सा था, सबका हिस्सा था उसमें, उसको सरकार ने पहले पंचायत के नीचे किया, फिर डीडे के नीचे किया। एक तरह से उनकी जमीन जो है उन्होंने मुफ्त में ली। अच्छा, अब डीडी अपनी मर्जी से किसी कंपनी को भी दे रही है, कुछ भी करे, बहुत सी कंपनियों को दे रही है। हाँ, ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ग्राम सभा की जमीन जो मूल निवासियों की थी उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में पहुंचा दिया। बिल्कुल कह सकते हैं, बिना पैसों के। वाह भाई, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि भाई बिना पैसों के। ठीक है, किसी चीज का कोई रेट नहीं लगा, कोई मुआवजा नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, ये ग्राम सभा की जमीन, एक सीधा सवाल है मेरा, लेकिन कितना पेचीदा हो सकता है वो आप भी बता सकते हो। आपने अध्ययन किया इसमें, ग्राम सभा की जमीन ये आई कहां से? आपने बताया है पिछले उसमें, कुछ बताया है, पूरी चीज नहीं बताई। मैं विस्तार पूर्वक पूछना चाहता हूं कि ग्राम सभा की जमीन कहां से आई? देखिए, जो दिल्ली में जो सिस्टम था जमीन का, राजा टोडरमल के टाइम में पूरा जमीन का रेवेन्यू का, राजस्व का सिस्टम बनाया। राजस्व मतलब कि जो है जमीन आपकी है, उसकी हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा और उसका कितना कर लगान आपसे लिया जाएगा। तो लाल डोरा जो है वो अंग्रेजों ने बनाया था। लाल डोरा मतलब कि रहने की जगह जिसपे कर नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ, उसमें जो है निवासी अपना मकान वगैरह बनवाएंगे। तो जो ये जमीन थी, जो उस समय पर खेती की जो जमीन थी वो अलग थी, पहाड़ की थी बंजर, उसको अलग रखते थे। तो हर जमीन का, हर किस्म की जमीन का एक जो है नाम और वर्गीकरण होता था। जो जमीन सब कामों के लिए रखी जाती थी, मतलब जैसे आपने फसल काटने के बाद लोग उस समय जमीन पर बिछाकर उसको, और उस पर जो है बैल चलते थे, और जो है पीछे उसमें वजन की वो चलती थी, और उनको निकाला जाता था। तो वो पैर बोलते थे उनको, पैर की जगह होती थी। हाँ, उसके बाद जो जहाँ पशु वगैरह जो चरने की चरगाह की जो जमीन थी वो छोड़ी जाती थी। हर गांव में एक बनी होती थी, बन जंगल, तो बनी की जो है अलग धूलसरस में बनी थी। ठीक है। हाँ, उसको एक्वायर कर लिया जो है। तो इस प्रकार से जो हर काम के लिए जो चाहिए होता था, जो है जीवन के लिए जो जो गतिविधि करनी है आपको जीवन में, जहाँ मेला लगाना है मान लो, उसके लिए जगह, तो उस तरह की सारी जमीन इकट्ठी होकर उसको श्यामलाल दे करते थे। अच्छा। लेकिन श्यामलाल दे का भी हिसाब किताब था, वो थी सम्मिलित सबकी, लेकिन हर भूमिधर, हर किसान का उसमें कितना कितना हिस्सा है वो उसमें साफ था। अच्छा। और जो है दिल्ली में इस क्षेत्र में जजमानी सिस्टम था। जजमानी सिस्टम? हाँ, जजमान बोलते हैं ना, जजमान, ये हमारे जजमान है। हाँ? तो हर जजमान क्या होते हैं? जजमान होता है जैसे कि एक अगर किसान है, हाँ, एक किसान परिवार है, तो उनका एक पंडित होगा। अच्छा। उनके घर में जो है एक जो है दूसरे सभी जाति के 36 बिरादरी के सब हर किसान परिवार के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, वो जब जो है जैसे घर में विवाह हुआ तो जो है न्योता देने के लिए जो व्यक्ति होता था, अच्छा, वो उनका जो है पूरे गांव में चुना हुआ होता था। ठीक है। जैसे फेरी लगाने वाला आदमी होता था, एक होता था, सबके काम थे अलग। हाँ, तो जैसे जो गोबर वगैरह है उसका जो उसकी व्यवस्था होती थी उसमें भी करने के लिए वो साधन। ठीक है। घर में जो है कभी भी कोई बच्चे वगैरह का जन्म हो, उस समय पर जो आकर मदद करते थे वो साथ होते थे। तो ये सारे 36 बिरादरी के लोग हर परिवार के साथ जुड़े होते थे। वो ये इनके जजमान थे। जजमान मतलब कि जब फसल कटेगी, अच्छा, तो ये सारे उस फसल में कटवाने में जाएंगे। अच्छा।
और जो फसल कटकर आएगी उसमें से इनको भी, अच्छा, इनका भी हिस्सा हुआ, इनका भी हिस्सा होगा। अच्छा, हाँ, तो इनको साल भर के लिए जो खान पान का सिस्टम था वो इनमें से मिलेगा। तो सैराब जी, 1 मिनट रोकूंगा मैं। हाँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हाँ। अगर हम किसान को खत्म करते हैं, हाँ, तो 35 बिरादरी भी खत्म होती है। बिल्कुल। लोग ये तो समझते नहीं है कि जो है, ये जो समझते हैं कि जो किसान है, ये बोलते गांव राम है। ये जो व्यवस्था थी, अच्छा, हर्षवर्धन के समय में पहली पंचायत हुई थी। गौतम बुद्ध ने जो है कहा था कि जो है, जहां पंचायत होती है, जहां लोग मिलकर फैसला करते हैं, उस जगह पर कभी हमला मत करना। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो सारे व्यवस्थित हैं। इसलिए बड़े बड़े राजा जब आते थे, तो जो किसान थे, वो सारे एक हाथ में हल और दूसरे में तलवार वाले लोग थे। ठीक है। और वो सारे सैनिक बनकर किसी भी जो है बाहर वाले आदमी का, व्यक्ति का मुकाबला करते थे। हर तरह से तैयार थे। हाँ, तैयार थे। अच्छा, आपने एक बात कही मेरे को, और उसमें मैंने एक बात और जोड़ी थी कि भाई, अगर किसान को खत्म करते हैं तो 35 बिरादरी भी खत्म होती है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे हम। आजकल क्या चल रहा है कि किसान को जब सरकारें तंग करती है, तो किसान जब धरने पे बैठता है या अपना विरोध करता है, तो 35 बिरादरियां साथ में नहीं आती। उनके पास एक बहाना होता है कि भाई, ये लड़ाई तो किसान की है, हमारी तो है ही नहीं लड़ाई। लेकिन यहाँ आपने कुछ मेरे को बताया, और उससे साबित होता है कि अगर किसान खत्म होता है तो 35 बिरादरी भी खत्म होती है। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं, अगर किसान धरने पे बैठते हैं या किसान विरोध करते हैं, तो वो उन 35 बिरादरियों के लिए भी हक मांग रहे हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, इसको मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा।